विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे षष्ठः पाठः, जिसका शीर्षक है समुद्र तटः। इसको हमने पूरा अध्ययन कर लिया था और आज हम लेकर आए हैं अभ्यास प्रश्नाः। अभ्यास प्रश्नों को करने से पूर्व विद्यार्थियों, आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और साथ ही पिछले वीडियो का जो अंतिम भाग था उसमें मैं आपको कुछ मूल्यांकन प्रश्न देके गया था। विद्यार्थियों, उनके उत्तर की जांच करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, कस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति? किसकी तीनों दिशाओं में समुद्र तट है, अर्थात किसके? तो यहाँ पर देखिए किसके है, भारत देश के, ठीक है ना। पूर्व दिशा में क्या है, बंगोपसागर, दक्षिण दिशा में क्या है, हिंद महासागर, और अरब सागर जो है वो पश्चिम दिशा में है। तो यहाँ पर देखिए किसके, कस्य के स्थान पे आपको क्या लिखना है, भारतस्य। चूंकि एक पद में उत्तर देना है तो आप इतना ही लिखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, क देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते? कौन सा देश प्रायद्वीप कहा जाता है? विद्यार्थियों, कौन सा देश? हमारा देश, अर्थात हम भारतीयों का देश भारत देशः। ठीक है विद्यार्थियों, सही है ना आपका उत्तर। आगे देखिए, भारतस्य पूर्व दिशायां क सागरः अस्ति? भारत के पूर्व दिशा में कौन सा सागर है? कौन सा सागर है? अभी मैंने बताया, बंगोपसागर। कौन सा सागर है विद्यार्थियों? बंगोपसागर। एक पद में उत्तर देना था, हमने लिख दिया। ठीक है विद्यार्थियों, सही है आपके उत्तर। तो आगे बढ़िए, कॉपी पेन साथ रखिए। पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुता? उच्चारण करना है, उच्चारण करना है। यहाँ पर देखिए पहला शब्द जो अपना है वो है तरंगई, तरंगई, ठीक है। दूसरा है मत्स्य जीविनः, मत्स्य जीविनः। अगला है विदेशी पर्यटकेभ्यः, विदेशी पर्यटकेभ्यः। संगमः, संगमः। तिसृषु, तिसृषु। वैदेशिकी, वैदेशिक व्यापाराय, वैदेशिक व्यापाराय, वैदेशिक व्यापाराय। प्रायद्वीपः, प्रायद्वीपः। बंगोपसागरः, बंगोपसागरः। चंद्रोदयः, चंद्रोदयः। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत? नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आपको यहाँ निर्देश नहीं है कि एक वाक्य में या एक पद में। तो ऐसी स्थिति में आप पूरे वाक्य में ही उत्तर लिखें, अर्थात पूरे एक वाक्य में उत्तर लिखें। देखिए जैसे, जनाः का भी जल विहारम कुर्वन्ति? लोग किन से, ठीक है, या किन के द्वारा जल विहार करते हैं? तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, का भी प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। इसके स्थान पे हमें उत्तर लिखते हुए पूरे वाक्य को उतारना है। जनाः नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति? लोग जो है नौकाओं के माध्यम से, नाव के माध्यम से जल विहार करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि तृतीय विभक्ति का इस पाठ में प्रयोग है, तो यहाँ पर हमने पाठ में भी पढ़ा और यहाँ देखिए नौका भी तृतीय बहुवचन है, अर्थात जल विहार का जो कार्य हो रहा है, ठीक है ना, उसको नौकाओं के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। अर्थात जल विहार का कार्य इस साधन से, अर्थात नौकाओं के माध्यम से हो रहा है। इस वजह से यहाँ तृतीय विभक्ति बहुवचन है, बहुत सारी है नावें इसलिए, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? जनाः नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न, भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः? भारत का सबसे लंबा जो समुद्र तट है वह कौन सा है? तो यहाँ देखिए, भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः मेरिना तटः अस्ति। क्या नाम है विद्यार्थियों? मेरिना तट जो है सबसे लंबा समुद्री तट है, ठीक है ना, जो कहाँ का है? चेन्नई नगर का। आगे देखिए, जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति? ये प्रश्न मूल्यांकन प्रश्नों में भी आ चुका है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर देखिए, लोग कहाँ स्वतंत्र रूप से विहार करते हैं, अर्थात अब बिना किसी रोक टोक के विहार करते हैं? तो जनाः मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरम विहरन्ति।
ठीक है, समझ में आ गया विद्यार्थियों। अब यहाँ पर देखिए जनाह शब्द जो है 2 बार आ गया है, आप यहाँ एक बार लिख लीजिए, एक बार हटा दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए, बालकाः बालुकाभिः किम रचयन्ति। ठीक है, बालक बालुकाओं से यानी बालू रेत से क्या रचते हैं। ठीक है, बालकाः बालुकाभिः बालुका गृहम रचयन्ति। बच्चे रेत से क्या रचते हैं विद्यार्थियों, बालुका गृह अर्थात करोंदे। ठीक है, तो यहाँ किम के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, बालुका गृहम। ठीक है, कोची तटः केभ्य ज्यायते। जो कोची का तट है जो केरल में स्थित है वह, ठीक है, किनके लिए प्रसिद्ध है, किनके लिए जाना जाता है, तो यहाँ केभ्य के स्थान पे क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, नारिकेल फलेभ्य अर्थात कोची तटः नारिकेल फलेभ्य ज्यायते। नारियल के जो फल होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए जाना जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, ये अपना प्रश्न हो गया। आगे देखिए तीसरा प्रश्न, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से यानी ये जो मंजूषा है यहाँ से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, आइए जानते हैं, इनके अर्थ जान लेते हैं पहले। बंगोपसागर, ठीक है ना, जो बंगाल की खाड़ी है उसके लिए आया है। प्रायद्वीप यानी प्रायद्वीप, पर्यटनाय घूमने के लिए, क्रीड़ा यानी कि खेल, संगम यानी मिलन। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला, कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम भवति। कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का होता है। क्या होता है विद्यार्थियों, मिलन होता है। और मिलन के लिए कौन सा शब्द है अपने पास में, संगमः। तो क्या लिखेंगे विद्यार्थियों यहाँ पर, संगमः। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर, भारत देशः इति कथ्यते। भारत देश ऐसा कहा जाता है। भारत देश को और क्या कहते हैं विद्यार्थियों, प्रायद्वीपः। क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रायद्वीपः। ठीक है, इति कथ्यते, ऐसा कहा जाता है। आगे देखिए, जनाः समुद्र तटम आगच्छन्ति। लोग समुद्र तट पर आते हैं, किस लिए आते हैं, घूमने के लिए। तो पर्यटनाय, क्या लिखेंगे, पर्यटनाय, घूमने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, बालेभ्य रोचते। बच्चों को अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है, खेलना। तो यहाँ क्रीड़ा अर्थात खेलना, तो क्या लिखेंगे यहाँ, क्रीड़ा। आगे देखिए, भारतस्य पूर्व दिशायाम, भारत की पूर्व दिशा में क्या है, बंगोपसागरः। क्या है विद्यार्थियों, बंगोपसागरः। ठीक है, ये उत्तर हो गया। इसको आप किस तरीके से लिखेंगे विद्यार्थियों, इसको आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, यथा योग्यम योजयत। यानी कि जैसी योग्यता है या जो शब्द जिसके साथ सही रूप में समाहित हो जाएगा उसके साथ जोड़ना है। जैसे यहां पर देखिए, समुद्र तटः। अब पाठ के आधार पर यानी पाठ में जैसे हमने पढ़ा है उसी के आधार पर देखिए, समुद्र तट किसके लिए होता है, ज्ञान के लिए होता है, नहीं। पोषण के लिए होता है, नहीं। प्रकाश के लिए होता है क्या, नहीं। पर्यटनाय, घूमने के लिए होता है, हाँ जी, घूमने के लिए होता है। तो यहाँ इसका कनेक्शन इससे हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, क्रीडनकम यानी खिलौना। किसके लिए होता है खिलौना, इनमें से तो नहीं है ना। किसके लिए, खेलनाय, खेलने के लिए होता है। तो यहाँ ये इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, दुग्धम, दूध किसके लिए होता है, पौष्टिकता देता है, पोषण के लिए। तो यहाँ ये इससे जुड़ जाएगा। फिर है दीपक, दीपक किस लिए होता है, प्रकाश फैलाने के लिए होता है ना। तो प्रकाशाय, प्रकाश के लिए। विद्या, विद्या किसके लिए होती है, ज्ञानाय। ठीक है, ज्ञान के लिए। विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए, आपने क्या देखा कि यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, अर्थात समुद्र तटः पर्यटनाय। यहाँ इसमें ये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है, इन सब में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अर्थात समुद्र तट किसके लिए,
ज्ञान के लिए। क्रीडनकम यानी खिलौना किसके लिए होता है? खेलना है, खेलने के लिए। दुग्धम पोषणाय, पोषण के लिए। दीपकः प्रकाशाय, दीपक प्रकाश के लिए होता है। विद्या ज्ञानाय, विद्या ज्ञान के लिए होती है। तो यहां पर सब में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे देखिए विद्यार्थियों, आप इसको इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, और आगे अगला प्रश्न, तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे व्योमः मित्रेण सह गच्छति, व्योम मित्र के साथ जाता है। अब यहां पर देखिए विद्यार्थियों, हमने जाना था कि सह यानी साथ में। ठीक है, और सह के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ऐसा हमने पहले ही भाग में जान लिया था। अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, मित्र शब्द है, तो मैंने कहा था कि जिसके साथ में कोई भी क्रिया हो रही है, चाहे खाने की हो, पीने की हो, ठीक है, जाने की हो, तो जिसके साथ में, तो उस शब्द में, उस व्यक्ति में क्या लगा देना है हमें? तृतीय विभक्ति। तो यहाँ व्योम जा रहा है, किसके साथ में? मित्र के साथ में, तो मित्र शब्द में हमने तृतीया लगा दी। ठीक है, तो हमारा वाक्य बन गया व्योमः मित्रेण सह गच्छति। इसी प्रकार यहाँ देखिए, बालकाः, बालक सह पठन्ति, के साथ पढ़ते हैं। किसके साथ? बालिका शब्द है यहाँ पर। अब बालिका शब्द है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हमें क्या लिखना है? बालिका जो शब्द है उसका तृतीय रूप लिखना है। क्या रूप लिखेंगे हम? यहाँ पर देखिए, बालिका का तृतीय रूप क्या होता है? रमा के समान बालिका के रूप चलाएंगे, तो यहाँ पर तृतीय एक वचन में बनेगा बालिकाया, बालिकाया। ठीक है, क्या बन गया विद्यार्थियों? बालिकाया। बालकाः बालिकाया स पठन्ति, बालक जो है बालिका के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये तो एक वचन हो गया। ठीक है, अगर यहां पर देखिए द्विवचन की बात करें तो क्या होगा? बालिकाया, बालिकाभ्याम, और बहुवचन में बालिका भी। ठीक है, तो यहां देखिए विद्यार्थियों, बालिकाः जो है, ठीक है, बहुवचन है, और बालिकाया एक वचन है। तो यहां बहुवचन का अगर हम प्रयोग करेंगे तो बहुवचन का हमारा जो प्रयोग होगा वो होगा बालिका भी, जो हम यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ बालिकाया भी लिख सकते हैं और बालिका भी हम लिख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए, तडागः विभाति, जो तालाब है, ठीक है ना, वह सुशोभित होता है। किससे सुशोभित होता है? कारण क्या है सुशोभित होने का? कमल। ठीक है, तो इसमें हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे? तृतीया, और तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो विद्यार्थियों क्या बनेगा? कमलेन। ठीक है ना, तड़ाग जो है, तालाब जो है, कमल से सुशोभित होता है। ठीक है, आगे देखिए, अहमपि खेलामि, मैं भी खेलता हूं। ठीक है, कंदुकेन। अब यहां कंदुक शब्द है तो क्या हो जाएगा? कंदुकेना, कंदुकेन, क्योंकि यहां साधन है ना खेलने का। किससे खेला जा रहा है? खेलने की क्रिया किससे हो रही है? कंदुक से, तो कंदुकेन। ठीक है, अश्वाः सह धावन्ति, घोड़े दौड़ते हैं। ठीक है ना, किनके साथ दौड़ते हैं? सह यानी साथ में, तो अश्व शब्द मूल है यहाँ पर, तो तृतीया का बहुवचन हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? अश्वई। ठीक है, बहुवचन है तो हम यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग कर लेते हैं। मृगाः सह चरन्ति, मृग जो होते हैं, हरिण जो होते हैं, हरिण जो होते हैं वो क्या मृग के साथ में ही क्या करते हैं? चरते हैं। ठीक है ना, विचरण करते हैं। तो यहाँ बहुवचन में क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? अकारांत है तो मृगई। ठीक है ना, इस प्रकार हम यहाँ पर क्या करेंगे? उत्तर लिखेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, आपको किस प्रकार लिखना है? आपको इस प्रकार लिखना है। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ बहुवचन का भी प्रयोग कर सकते हैं, बालिका भी। ठीक है, आप इस प्रकार ये उत्तर भी लिख सकते हैं, नीचे वाला भी आपका सही है। ठीक है, आगे चलिएगा। अधोलिखितम वृत्त चित्रम, ये वाला जो वृत्त चित्र है, ठीक है ना, इसको पश्यता, देखो, इसको देखना है।
उदाहरणानुसारेण कोष्टक गतई, उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए शब्दई, शब्दों के द्वारा उचित वाक्यानि रचयत, उचित वाक्य रचना है। उदाहरण देखिए, रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। पहला वाक्य आप यहाँ देखिए, रहीम यहाँ बीच में है, ठीक है, और यहाँ मित्र के साथ, सह के साथ में तृतीया होती है, तो मित्र में कौन सी विभक्ति लगा दी, तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर लिया। और क्रीडति यहाँ पर ये क्रिया है, अर्थात कर्ता सबसे बीच में है, रहीम, रहीम ही रहेगा। और यहाँ पर जो कर्म है, ठीक है, वो यहाँ पर 1 2 यानी कि यहाँ दूसरे नंबर पे है, और यहाँ अंतिम रूप से जो है बाहर वाला वहाँ क्रिया है, तो उससे पहले जो दूसरा है उसमें क्या है, उसमें है तृतीया विभक्ति का पद। ठीक है, तो जानिए कैसे करते हैं। जैसे मित्रेण सह क्रीडति, उसी प्रकार दूसरे में देखिए रहीमः ऐसे के ऐसे रहेगा। ठीक है, फिर आगे है द्विचक्रिका, मूल शब्द है, तो द्विचक्रिका के साथ तृतीया विभक्ति लगाएंगे। जैसे हमने बालिका आकारांत का किया बालिकया, उसी प्रकार द्विचक्रिका का द्विचक्रिकया। तो क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, द्विचक्रिकया। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या है, आपणम। ठीक है, आपणम, और क्रिया क्या है, गच्छति। तो यहां क्रिया क्या लगा देंगे विद्यार्थियों, गच्छति। ठीक है, तो हमारा वाक्य क्या बन गया, रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा वाक्य देखिए, रहीमः, रहीम ऐसा ही आएगा, करता है, रहीम ऐसा ही आएगा। कलम, ठीक है ना, तो कलम यहां जो है साधन है, तो तृतीय हो जाएगी, कलमेन। फिर आगे क्या है, पत्रम लिखति, पत्रम लिखति। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहां पर ये दूसरा वाक्य हो गया। इसी प्रकार चौथा वाक्य देखिए, यहां पर रहीमः हस्त है और कंदुकम क्षिपति, कंदुक को फेंकता है, गेंद को फेंकता है, किससे, हाथ से, तो साधन हो गया यहां पर, तो हाथ में क्या हो जाएगी, तृतीया, हस्तेन कंदुकम क्षिपति। ये वाक्य हमारा तैयार हो गया। ठीक है, आगे देखिए, रहीमः नौका जल विहारम करोति, रहीम नौका के माध्यम से जल विहार करता है, तो नौका में तृतीया हो जाएगी। जैसा हमने द्विचक्रिका का तृतीया रूप बनाया, उसी प्रकार रहीमः नौकया जल विहारम करोति। ठीक है, तो यहां पर हमारा पांचवा वाक्य हो गया। छठा वाक्य देखिए, रहीम चषक जलम पिबति, चषक जो है वो माध्यम है, तो उसमें तृतीया हो जाएगी, रहीमः चषकेन जलम पिबति। ठीक है, अगला वाक्य सातवां देखिए, रहीम तुलिका चित्र और रचयति, तो इसका क्या बन जाएगा, तुलिकया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, रहीमः तुलिकया चित्रम रचयति। ठीक है, अगला देखिए यहां पर आठवां वाक्य, रहीमः वायुयान ह्य आगच्छत, वायुयान जो शब्द है इसमें तृतीया लगाएंगे, तो वायुयानेन, वायुयानेन, तो क्या हो जाएगा, रहीमः वायुयानेन। ठीक है, क्या था अपने पास में, ह्य, वायुयान से ह्य यानी बीते हुए कल को ही, आगच्छत यानी आ गया, ह्य आगच्छत। ठीक है, इस प्रकार हमने वाक्य लिख लिए। अब इसको आप इसी प्रकार लिखेंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया विद्यार्थियों। आगे चलिए, अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न है आपका, कोष्टकात् उचित पद प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्टक से उचित पद का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति
करनी है। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग आपने समझ लिया है, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और यहाँ से हम शब्द जो है यहाँ उठा करके लिख देंगे। देखिए, धनिकः धनम ददाति, धनिक जो है कोई धनवान व्यक्ति धन देता है। विद्यार्थियों, आपने समझा कि दा धातु जो है उसके योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। अब यहाँ देखिए, निर्धनम में द्वितीय है और निर्धनाय में चतुर्थी है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? निर्धनाय। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? निर्धनाय। ठीक है, तो वाक्य क्या बन गया? धनिकः निर्धनाय धनम ददाति। ठीक है, आगे देखिए, बालः विद्यालयम गच्छति, बालक जो है वो विद्यालय जाता है। किस लिए जाता है? पठनाय पठनेन, यहाँ चतुर्थी है, यहाँ तृतीया है, तो यहाँ पर देखिए प्रयोजन या किस लिए जाता है, इस अर्थ में चतुर्थी विभक्ति हुआ करती है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा पठनाय। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? पठनाय। ठीक है, अगला देखिए, सज्जनाः जीवन्ति, सज्जन लोग जीते हैं। किस लिए जीते हैं? परोपकारम, परोपकार को, या परोपकाराय, परोपकार के लिए, तो हमारा उत्तर क्या होगा? परोपकाराय। ठीक है विद्यार्थियों, तो क्या लिखेंगे? परोपकाराय। फिर आगे देखिए, प्रधानाचार्यः पारितोषिकम यच्छति, प्रधानाचार्य पारितोषिक देते हैं। अब वही देने की बात आ गई, तो कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। छात्राणाम, यहाँ षष्ठी है, छात्रेभ्य यहाँ चतुर्थी है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? छात्रेभ्य। ठीक है विद्यार्थियों, आगे अगला प्रश्न देखिए, नमः, नमस्कार। अब नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है विद्यार्थियों? चतुर्थी। शिक्षकाय या शिक्षकम, तो यहाँ शिक्षकाय, ये उत्तर हमारा सही होगा, शिक्षकाय। ठीक है, तो आपको इसको इस प्रकार लिखना है अपनी नोटबुक में। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार हमारे प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं और इस प्रकार हमने छठा पाठ भी पूरा कर लिया। विद्यार्थियों, अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।